अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप नीचेस ऑफ द वीक के एक और एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं, जहां मैं आपसे शेयर करूंगा 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड नीचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और प्रिंट ऑन डिमांड में कुछ क्विक सेल्स हासिल कर सकते हैं। अब ये एपिसोड रिकॉर्ड करने में मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि फादर्स डे की नीच ऑलमोस्ट हमारे सर पर है। 2 दिन बच्चे फादर्स डे को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और यही वजह है कि फादर्स डे की नीच ही हमें हर तरफ दिख मिल रही थी। जिस टूल पे भी मैं जा रहा था, जहाँ भी मैं जा रहा था, फादर्स डे की नीच की जो ट्रेंड कर रही थी। लेकिन फादर्स डे की नीच को अब टारगेट करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो गुजर चुका है। एवरग्रीन के तौर पर अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पुरानी वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं मैंने फादर्स डे की कौन कौन सी नीचे आपके साथ शेयर की थी। आप उन्हें अभी भी टारगेट कर सकते हैं क्योंकि फादर्स डे की नीचे ऐसी है जो कि पूरा साल ही सेल होती है। लेकिन अभी जो फादर्स डे का ट्रेंड था वो तकरीबन खत्म हो चुका है। तो ये जो नीचे मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा, ये सारी नीचे मुझे काफ़ी ज़्यादा कुरेद कर निकालनी पड़ी, लेकिन लकीली मुझे ये सारी नीचे से 5 नीचेस मिल गई जो कि अभी ट्रेंड कर रही हैं और आने वाले 30 दिन तक ट्रेंड करेंगी। कुछ नीचेस ऐसी हैं जो कि अभी नई ट्रेंड करने लगी हैं, कुछ नीचेस ऐसी हैं जो कि वैसे ही ट्रेंड कर रही थी। तो ये सारी नीचेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इसके अलावा एक आपके साथ ऐसी नीच ऐसा डिज़ाइन शेयर करूंगा जिससे आपको दूर रहना, ताकि आप प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकें। आप इसे जिन्हें नहीं पता, मैं बता दूं कि मैंने अपने इस चैनल पर रिसेंटली प्रिंट ऑन डिमांड की ये टॉप नीचेस की सीरीज शुरू की, जहां मैं आपसे शेयर करता हूँ 5 ऐसी नीचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं। अब इस सीरीज की खास बात यह कि यहाँ मैं आपके साथ वही नीचे शेयर करता हूँ जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरी पुरानी एपिसोड नहीं भी देखी और आप उन्हें अभी भी जाकर देखेंगे तो भी आपके पास तकरीबन 3 हफ्ते होंगे कि आप उन नीचे को टारगेट करके उनमें सेल्स हासिल कर सकें। तो अगर आपने मेरी पुरानी एपिसोड नहीं देखी तो उनका लिंक मैं यहाँ दे दूंगा। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ फोकस करेंगे उन 5 नीचेस पर जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक यानी कि जुलाई में टारगेट कर सकते हैं या जून में ही आगे के दिनों में टारगेट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां देखते हैं हमारी आज की पहली नीच। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने अपने पास मर्ज डोमिनेटर ऑलरेडी खोला हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं मर्ज डोमिनेटर मेरा गो टू नीच रिसर्च टूल है, मैं इसी को यूज करता हूँ अपनी नीच रिसर्च के लिए। तो आप भी अगर इसको चेकआउट करना चाहते हैं, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस टूल की खास बात यह है कि इसमें पेड के साथ फ्री वाले वर्जन भी है और फ्री वाले वर्जन में भी आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तकरीबन वही फीचर होते हैं जो कि पेड में होते हैं, बस कुछ लिमिटेशंस के साथ। तो अगर आप इस टूल को खुद चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक एज यूजुअल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आज मैंने अपने पास जो कोली हैं नीचे, इन्हें फादर, डैड और डैडी के फिल्टर्स के गुजार के कोली हैं, मतलब डैड फादर्स डे के रिलेटेड जितने भी डिज़ाइन थे उन सब फिल्टर से इसको गुजारा है। उसके बाद जो नीचे हमारे पास ट्रेंड कर रही हैं उसमें जूनटीन्थ वाली हैं, टेलर स्विफ्ट की नीचे स्टिल ट्रेंड कर रही हैं। इसके अलावा कुछ कॉपीराइटेड डिज़ाइंस हैं जिन्हें आप सेल नहीं कर सकते, जिसमें हमारे ये टीम्स के डिज़ाइन आ जाते हैं, टीम्स के नाम आ जाते हैं। इन सब को आप टारगेट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं 4 जुलाई वाली नीच अभी भी ट्रेंड कर रही है। लास्ट पिछले एपिसोड में मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो अगर आपने वो वीडियो एपिसोड नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा प्लीज़ जाके देखें, उन नीचेस को टारगेट करें क्योंकि ये अभी उनका जीता जाता सबूत है कि वो नीचे स्टिल अभी भी ट्रेंड कर रही हैं। इसके अलावा हमारा गे प्राइड मंथ चल रहा है, तो LGBT वाले डिज़ाइन भी ट्रेंड कर रहे हैं। और ट्रम्प, जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्शन ईयर चल रहा है और ट्रम्प वैसे ही ट्रेंड कर रहा है। इसके अलावा बाकी भी काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं रैंडम जो कि हमारे आज बाय डिफ़ॉल्ट ट्रेंड कर रहे हैं। ये बेसिकली वो डिज़ाइन होते हैं जो रैंडमली कभी भी ट्रेंड करने लग जाते हैं और मैं जो अपनी निच रिसर्च होती है वो भी यहीं पे आगे करता हूँ, यहीं से अपने सारे ट्रेंडिंग डिज़ाइन निकाल के आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जैसे जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करते जा रहा हूँ, आप इस वीडियो को यहाँ पर रोक कर इन सारी नीचेस को नोट करें, ताकि अगर कोई ऐसी नीच है जिसको आपको टारगेट करना है तो आप उसको सेलेक्ट यहाँ से कर सकें। बाकी ये सारे डिज़ाइन है जो कि हमारे बाय डिफ़ॉल्ट आज ट्रेंड कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी आज की जो पहली नीच है जिसको आपको टारगेट करना चाहिए वो है कॉलिंग वाली। अब कॉलिंग वाली नीच ऐसी है कि ये बेसिकली नीच नहीं है, बेसिकली एक डिज़ाइन स्टाइल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, इसलिए इसको मैंने नीच नंबर 1 आज रखा है। कि जितने भी इस कॉलिंग वाले डिज़ाइन होते हैं ये हमेशा ट्रेंड कर रहे होते हैं। जॉन पोर्क इज कॉलिंग, लिवरपूल इज कॉलिंग, अलास्का इज कॉलिंग, आई मस्ट गो, रेसलिंग इज कॉलिंग। अभी जितने भी कॉलिंग वाले डिज़ाइन होते हैं, स्पेशली हमारी जो कॉलिंग का इंटरफेस होता है उसको लेकर जो बनाए जाते हैं वो डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सेल होते हैं। इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं। देख रहे हैं किसी ने मनी के साथ लगाया, किसी ने रेसलिंग के साथ, किसी ने लिवरपूल के साथ, किसी ने फिशिंग के साथ। इस तरह के डिज़ाइन जो होते हैं वो काफ़ी सारे आपको देखने को मिलेंगे। ये तो इस टूल पे लिमिटेशंस हैं, कुछ लिमिटेड डिज़ाइन ही हैं, लेकिन अगर आप इसको इंटरनेट पर अमेजन पर बेसिकली जाके सर्च करते हैं, लेट्स सी अगर आप सर्च करते हैं कॉलिंग आई मस्ट गो डिज़ाइन, तो आपके सामने काफ़ी इस तरह के डिज़ाइन खुल के आ जाते हैं। कहीं पे फिशिंग इज कॉलिंग, कहीं पे बेसबॉल इज कॉलिंग, कहीं पे फुटबॉल इज कॉलिंग, कहीं पे बेसिकली
कोई भी हो भी इज कॉलिंग आई मस्ट गो, और इस तरीके से फोन के इंटरफेस वाला डिजाइन बनाया होता है। ये डिजाइन है जो कि मैंने आपके साथ शेयर करना चाह रहा था एज अ निच नंबर 1। किस तरह के डिजाइन को आपको लाजमी टारगेट करना चाहिए, स्पेशली इस कॉलिंग वाला। फिर आपकी मर्जी, आप उसमें लिवरपूल को लगाते हैं, रेसलिंग को लगाते हैं, फिशिंग को लगाते हैं, फुटबॉल को लगाते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबको ही लगाएं, क्योंकि सारी ही नीचेज ऐसी हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल होता है, और उस पर जब आप इस तरह का एक फनी स्पिन दे देते हैं तो वो वाली नीचेज, वो वाले डिज़ाइन कुछ ज़्यादा ही सेल होते हैं। तो नीच नंबर 1 हमारी जो है आज की, जिसको आपको टारगेट करना चाहिए, वो है इस कॉलिंग आई मस्ट गो। इसके अलावा नीच नंबर 2 हमारी जो है आज, जिसको आपको टारगेट करना चाहिए, वो है आई एम वोटिंग फॉर द कन्विक्टेड फेलन। अब जैसे कि आप में से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे कि ट्रम्प प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, और ये कि ट्रम्प को ही पता नहीं कौन सी स्टेट की जो गवर्नमेंट, आई थिंक न्यूयॉर्क, हाँ न्यूयॉर्क की जुडिशरी उसने कन्विक्ट कर दिया है, मतलब उसको सज़ा सुना दी गई, मतलब एक तरह से उसको मुजरिम करार पाया है। सज़ा तो अभी तक नहीं सुनाई, तो मुजरिम करार पाया है न्यूयॉर्क की किसी एक स्टेट की एक कोर्ट से। तो यही वजह है कि ट्रम्प को अभी एज अ कन्विक्टेड फेलन कहा जा रहा है, और जितने भी ट्रम्प के सपोर्टेड हैं वो स्टिल ट्रम्प को ही वोट देंगे। तो इसलिए ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, आई एम वोटिंग फॉर द कन्विक्टेड फेलन 2024। अब 2024 अगर आपकी मर्जी लगाएं ना लगाएं, लेकिन उसके बावजूद भी आई एम वेटिंग फॉर द कन्विक्टेड फेलन, ये वाला डिज़ाइन जब से ट्रम्प को गिल्टी पाया, जब से ट्रम्प को मतलब मुजरिम पाया गया है, तब से ये वाला डिज़ाइन ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। शुरू में तो इसका ट्रेंड थोड़ा सा कम था, लेकिन अब इसका ट्रेंड सर चढ़ के बोलने लगा है। इसके अगर हम पिछले 30 दिन के BSR देखें तो 2,16,000, जिसका मतलब ये कि हर दूसरे दिन इसका एक न एक ऑर्डर आ रहा है। और इसी के साथ अगर हम बाकियों को आके देखें तो 1,34,000, मतलब हर रोज़ या कभी हर एक दिन छोड़कर कभी हर दिन में दो ऑर्डर्स इसके आ रहे हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे जो लोग हैं जिन्होंने अभी तक इस निच को टारगेट किया, लेकिन इस निच की खास बात ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक लिमिटेड डिज़ाइन ही है जो कि अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि ये निच अभी नई नहीं है, इसमें काफ़ी सारे जितने अभी भी काफ़ी सारे सेलर्स हैं जिनका ध्यान इस निच की तरफ नहीं आया, तो मतलब आपके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी हो सकता है। तो निच नंबर 2 हमारी है आई एम वोटिंग फॉर द कन्विक्टेड फेलन। ये निच ऐसी है कि ये तकरीबन जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते इस निच ने ट्रेंड करते ही रहना है। तो अगर आपको प्रिंट ऑन डिमांड में और स्पेशली 2024 में क्विक सेल्स और स्टडी सेल्स चाहिए, तो इस तरह की निचेस है जिनको आपको लाजमी टारगेट करना चाहिए। इसके अलावा निच नंबर 3 जो हमारी है वो है हार्ट बीट। अब हार्ट बीट वाले डिज़ाइन बेसिकली ये कोई एक निच नहीं, ये भी एक तरह से डिज़ाइन स्टाइल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब अमेज़न पे काफ़ी सारे डिज़ाइन आप इस तरह देखेंगे, और बेस्ट सेलिंग डिज़ाइन आप इस तरीके से देखेंगे जिसमें हार्ट बीट होती है और हार्ट बीट के बीच में ही कोई एक एलिमेंट लगाया होता है, एक निच लगाई हुई होती है। जैसे कि इस डिज़ाइन में अगर आप देखेंगे तो हार्ट बीट ड्रम्स हैं, इस वाले में देखेंगे हार्ट बीट साइकिलिंग है, इस वाले में देखेंगे हार्ट बीट गिटार है, इस वाले में देखेंगे हार्ट बीट कश्ती है, और इस वाले में हार्ट बीट कैट है, कार रेसिंग है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जो हार्ट बीट वाले डिज़ाइन होते हैं ये बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। अब लोग इसमें डिफरेंट स्पिन ऑफ लगाते हैं, कोई हार्ट के साथ, कोई साइकिलिंग के साथ लगाएगा, कोई बाइक के साथ लगाएगा, कार के साथ लगाएगा, कोई कैट के साथ लगाएगा, तो कोई किसी पियानो के साथ लगाएगा, कोई किसी सेक्सोफोन के साथ लगाएगा। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जो हार्ट बीट वाली जो टाइप के डिज़ाइन हैं ये बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। तो ये मेरी निच नंबर 3 बेसिकली डिज़ाइन नंबर 3 है जो मैं आपके साथ आपको रेकमेंड करना चाह रहा था कि इस तरह के डिज़ाइन को आपको लाजमी टारगेट करना है। फिर अगर आपके पास टाइम लिमिटेड है तो ये जितने डिज़ाइन आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे हैं इस तरह के और इस तरह की निचेस में आपने हार्ट बीट वाले डिज़ाइन को लाजमी रोल करना है। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम होता है, जो कि होना ही चाहिए अगर आपको प्रिंट ऑन डिमांड में ग्रो करना है, तो बाकी भी रैंडम निचेस जिसमें डॉग, कैट, बास्केटबॉल तो ये यहीं पर ही आ गया, बेसबॉल, और ये कि वेकेशंस, क्रूजिंग, जितनी भी टाइप की निचेस आपके जहन में आती हैं उन सबको आप हार्ट बीट के स्टाइल में ज़रूर ही ट्राई करें। और ये डिज़ाइन बनाना भी काफ़ी सिंपल होता है, आपको बस एक हार्ट बीट बनानी है और बीच में ही एक सिलवेट लगाना है। फिर वो आप बेसबॉल का लगाते हैं, कैट का लगाते हैं, डॉग का लगाते हैं, बोर्ड का लगाते हैं, किसी भी चीज़ का लगाते हैं, आपको बस एक सिलवेट रिप्लेस करना है और आपका नया डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये वाली निच, ये वाला डिज़ाइन स्टाइल बहुत ही ईजी है और तकरीबन एक तरह से मुफ्त के पैसे ही हैं। आपको बस सिंपली एक हार्ट बीट इंटरनेट पर कहीं से भी मिल जाएगी, वो आपने लगा देनी है और साथ में ये सिल्वर्स लगा देने और आपका नया डिज़ाइन ये तैयार हो जाएगा और बस आपने उनको डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पर लिस्ट कर देना है।
तो निच नंबर 3 और डिज़ाइन नंबर 3 हमारी ये हार्ट बीट वाली है, जिसको आपको लाजमी टारगेट करना चाहिए अगर आपको प्रिंट ऑन डिमांड में सक्सेस चाहिए। तो जैसे यहाँ पे मैं इस वीडियो को रोककर आपको अपनी प्रिंट ऑन डिमांड कम्युनिटी के बारे में बताना चाहूँगा, जिसे मैंने रिसेंटली डिस्कॉर्ड पर लॉन्च किया है, जहाँ आप मुझसे और बाकी प्रिंट ऑन डिमांड सेलर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के गुड और बैड एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। इस कम्युनिटी की खास बात यह है कि इस कम्युनिटी में मैं खुद डेली बेसिस पे 3 घंटे एक्टिव रहता हूँ। तो अगर आप ऐसे बंदे हैं जो भी बिगिनर है, जिन्हें डेली बेसिस पे हेल्प चाहिए होती है और क्विक रिस्पॉन्स चाहिए तो आप मेरी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में मैं खुद एक्टिव होता हूँ, डेली बेसिस पर नीचे पोस्ट करता हूँ कि किन से किन को आपको टारगेट करना चाहिए, किन से आपको दूर रहना चाहिए, कैसे आप अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप मेरी अप्रोच को कॉपी कर सकते हैं और प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को अपने लिए एक फुल टाइम इनकम का जरिया बना सकते हैं। तो अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड सेलर है या इवन आप अमेज़न सेलर हैं तो भी ये कम्युनिटी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। I'll see you there। अभी हम टॉपिक पर वापस आते हैं। इसके अलावा निच नंबर 4 जो हमारी है वो है फायरवर्क डायरेक्टर आयरन यूरन। अब ये वाली निच बेसिकली आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि लास्ट टाइम जब 4th ऑफ जुलाई आ रहा था तो तब ये वाली निच बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी और अभी भी इसके BSRs अगर आप देखेंगे तो बुरे नहीं हैं। तकरीबन कहीं पे 2 लाख है, कहीं पर 6-7 लाख है, कहीं पर 9 लाख है, लेकिन BSR एग्जिस्ट करते हैं, जिसका मतलब ये डिज़ाइन सेल हो रहा है, अभी भी सेल हो रहा है। ये पिछले 30 दिनों के अगर हम BSR इसके देखते हैं तो 2,25,000, इसका मतलब ये कि हर दूसरे दिन इसका एक न एक ऑर्डर तो लाजमी आ रहा है। और ये नीचे आपके साथ शेयर करने का मकसद ये कि ये बेसिकली एक मीम है फायरवर्क की। अगर आप इसको गूगल पर सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। और ये उस मीम पे ये डिज़ाइन बनाया गया था जो पिछले साल बड़ा ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था और अभी 4th ऑफ जुलाई करीब आ रहा है। तो ये वाला डिज़ाइन और इस तरह के डिज़ाइन आपको ज़रूर टारगेट करने चाहिए। इस तरह के डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा सेल होंगे। फायरवर्क मतलब फायरवर्क्स डायरेक्टर मतलब 4th ऑफ जुलाई में ज़्यादातर फायरवर्क्स होते हैं, लोग फायरवर्क्स करते हैं, बाहर घूम रहे होते हैं, परेड्स होती हैं, तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इसलिए फायरवर्क जब भी आप 4th ऑफ जुलाई के डिज़ाइंस बनाएंगे या उसके रिलेटेड डिज़ाइंस देखेंगे तो उसमें फायरवर्क्स के रिलेटेड एलिमेंट्स का काफ़ी जिक्र होता है। और ये वाली एक मीम थी जो पिछले साल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी इन्हीं दिनों में, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये पिछले साल सेल हुई थी तो इस साल भी ये लाजमी सेल होगी। इसलिए आज की जो निच नंबर 4 है हमारी, जिसको आपको टारगेट करना चाहिए क्विक सेल्स के लिए, स्पेशली क्विक सेल्स के लिए, क्योंकि 4th ऑफ जुलाई का डिज़ाइन है तो ये सिर्फ 4th ऑफ जुलाई तक ही सेल होगा। तो अगर बाकी सारी निचेस को आप ना भी टारगेट कर पाए तो इस निच को तो आपको लाजमी टारगेट करना है। तो निच नंबर 4 हमारी है फायरवर्क्स डायरेक्टर यूरन आयरन। और इसके अलावा अगर आप देखें इस पर तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने और भी स्पिन ऑफ दिए हुए, इफ़ आयरन यू बेटर हैव डैश, अब वो कोई ना नहीं चाहिए, यूट्यूब के एल्गोरिथम इसको वो कर देगा। फायरवर्क आयरन यूरन, ये तो बिल्कुल सेम वही डिज़ाइन है, तकरीबन सेम ही डिज़ाइन है। तो ये है हमारी निच नंबर 4 जिसको आपको टारगेट करना चाहिए। इसके अलावा निच नंबर 5 जो हमारी है वो है ये वाली। अब ये बेसिकली निच नहीं है, ये एक डिज़ाइन है जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। अब अभी तक तकरीबन मेरा 2 महीने हो गए कि मैं ये सीरीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जितनी भी नीचेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और आने वाले महीनों में जितनी भी नीचेस शेयर करूँगा उनमें आप एक चीज़ लाजमी नोटिस करेंगे, वो ये है कि हर नीच के ऊपर, हर आने वाले ट्रेंड के ऊपर टीरेक्स का या डायनासोर का स्पिन लाजमी हुआ होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी बच्चे होते हैं उनको डायनासोर, स्पेशली ये टीरेक्स बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और बच्चों का ये 4th ऑफ जुलाई इस तरह के इवेंट ज़्यादातर बच्चों के ही होते हैं, बच्चे ही इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर आप इस तरह के इवेंट्स पर टीरेक्स का स्पिन ऑफ लगाएंगे तो वो वाले डिज़ाइन बच्चों के आपके बहुत ज़्यादा सेल होंगे। यही वजह है कि मैंने ये डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था कि अभी आगे 4th ऑफ जुलाई आ रहे तो देख रहे हैं इन्होंने 4th ऑफ जुलाई का डायनासोर यानी कि टीरेक्स वाला डिज़ाइन बनाया हुआ है, अपलोड किया हुआ है। अब इसकी और ज़्यादा एग्जांपल्स मुझे मिली नहीं काफ़ी सारी, तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता था, तो इसलिए मैंने सोचा इस डिज़ाइन को ही आप लोगों के साथ शेयर करूं और आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि अब ये तो 4th ऑफ जुलाई आ रहा है, 4th ऑफ जुलाई आएगा गुजर जाएगा इस डिज़ाइन के, लेकिन आपने एक चीज़ लाजमी नोटिस रखनी है कि आगे जितनी भी नीचेज आ रही हो, फिर आगे वो हेलोवीन आता है, थैंक्सगिविंग आता है, क्रिसमस आता है, न्यू ईयर आता है, फिर आगे हमारा वैलेंटाइंस डे आता है, जितने भी इवेंट्स आते हैं, जितने भी बड़े बड़े हॉलीडेज आते हैं, उनमें आपने टीरेक्स का स्पिन ऑफ या डायनासोर का स्पिन ऑफ लाजमी देना है। जैसे भी डायनासोर को इन्होंने झंडा पहनाया हुआ है, आगे हेलोवीन आएगी तो डायनासोर को आप वो स्कैरी लुक दे देंगे, थैंक्सगिविंग आएगी तो डायनासोर को आप तुर्की वाला या थैंक्सगिविंग डिनर वाला लुक दे देंगे, क्रिसमस आएगी तो आप डायनासोर को सेंटा बना देंगे। तो इस तरीके से डायनासोर वाली निच है जिसको आपको लाजमी टारगेट करना है। जो भी नीचे आगे आएगी, जो भी ट्रेंड आगे आएगा, उस पर आपने डायनासोर का स्पिन लाजमी देना है। तो ये हमारी निच नंबर 5 या मैं कहूँ डिज़ाइन नंबर 5 जिसको आपको टारगेट करना चाहिए। अभी भी स्पेशली आपको अभी तो इस डिज़ाइन को लाजमी टारगेट करना चाहिए
और इसके अलावा भी आने वाले जितने भी महीनों सालों सदियां जितनी भी आएंगी उनमें जितने भी ट्रेंड्स आएंगे उनमें आपने डायनासोर का स्पिन ऑफ लाजमी देना है। तो ये है हमारी नेक्स्ट नंबर या डिज़ाइन नंबर 5 जिसको आपको टारगेट करना चाहिए। और एज यूजुअल जैसे कि मैंने आपके साथ शुरू में प्रॉमिस किया था कि एक डिज़ाइन आपके साथ ऐसे शेयर करूंगा जिससे आपको दूर रहना है ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके। वो डिज़ाइन हमारा है ये वाला। अब इस डिज़ाइन में अगर आप देखेंगे तो सिंपली लिखा है वी आर नॉट लुकिंग फॉर कप्स 15 टाइम्स चैंपियन, वी आर नॉट लुकिंग फॉर कप्स 15 टाइम्स चैंपियन, कप्स आर लुकिंग फॉर अस। अब इस डिज़ाइन को अगर आप सर्च करें तो ये डिज़ाइन 100% ओके है, ट्रेडमार्क इसका बिल्कुल ओके है। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी फुटबॉल की, ब्रिटिश फुटबॉल की, ठीक है, अमेरिकन फुटबॉल की नहीं, ब्रिटिश फुटबॉल की अगर थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो ये ट्रॉफी जो पीछे लगाई गई है ये यूएफए चैंपियंस लीग की ट्रॉफी है जो कि रिसेंटली रियल मैड्रिड 15 टाइम्स मतलब 15वीं बार जीती है। और यहाँ पे उसी टीम को रेफरेंस किया जा रहा है, उसी टीम का रेफरेंस दिया जा रहा है 15 टाइम्स चैंपियन। तो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग इस्तेमाल करें तो ये बेसिकली यूएफए की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर वो इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं। पहली बात तो ये उन्होंने उनकी ट्रॉफी यूज़ की हुई है, दूसरी बात 15 टाइम्स चैंपियन रियल मैड्रिड है तो ये कि आप उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी वायलेट कर रहे हैं। जितने भी एक फुटबॉल के क्लब्स हो गए, जितने भी बेसिकली टीम्स हो गए, मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुके कि जितनी भी टीम्स होती हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो कभी नहीं चाहती कि आप उनका रेफरेंस या उनका नाम यूज करके बेसिकली पैसे कमाए। तो ये इस तरह के डिजाइन है जिनसे आपको बिल्कुल दूर रहना है। बेसिकली किसी भी टीम, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, टेनिस प्लेयर हो या कोई भी हो, आपने किसी भी टीम से या किसी भी प्लेयर से रिलेटेड कोई भी रेफरेंस टाइप की डिजाइन अपलोड नहीं करने, क्योंकि वो बेशक कॉपीराइटेड ट्रेडमार्क बेशक ना हो लेकिन वो आप पर क्लेम लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको रेफर कर रहे हो, आप उनके नाम पे पैसे कमा रहे हो। तो इस तरह की नीचेज, इस तरह के डिजाइन है जिनसे आपको दूर रहना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोग कोई मेरी बात समझ नहीं हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके से आप लोगों के साथ नीचेस के साथ साथ डिजाइन स्टाइल्स भी शेयर करूं और इसको थोड़ा और स्पिन ऑफ दूं, थोड़ा और डिफरेंट तरीके से आप लोगों के साथ नीचेस और डिजाइन को प्रेजेंट करूं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे ज़मानत से abc@gmail.com पर रब्ता भी कर सकते हैं। पुरानी एपिसोड्स का लिंक मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं समान, अल्लाह हाफिज़।